स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि आपका एक दिन थ्योरी लेक्चर होता है, उसके अगले दिन जो होता है आपका एमसीक्यू होता है उसी टॉपिक से। लेकिन आज के लिए सॉरी, क्योंकि आज हम आपका थ्योरी लेक्चर नहीं ले पाए हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। इसी वजह से आपके लिए आज हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से संबंधित कुछ प्रश्न ले करके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और हम आपको एक बात बता दें कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के जुड़ जाएं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं और जो क्लास यूट्यूब पर होता है, मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों के जो लिंक है वो उसी ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। आप लोग दोनों से क्लास लीजिए क्योंकि आपका एक दिन में 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि रेशम के रेशे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। आपको ये बताना है कि जो रेशम के रेशे होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। जो रेशम के रेशे होते हैं वो मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माल्टोस अणु बनाने के लिए इनमें से किन 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। ये बताना है आपको कि माल्टोस बनाने के लिए जो ये नीचे दिए हुए हैं इनमें से किस 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज की या फिर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। माल्टोज बनाने के लिए 2 ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है। अब ये बताना है आपको कि जितने नीचे दी हुई हैं कौन सा फाइबर प्रोटीन है। ये सभी आपके जो ये प्रोटीन है। आपका एंजाइम भी क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन भी होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है इनमें से जो कि फाइबर प्रोटीन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन या फिर एंजाइम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है वो कैसा प्रोटीन होता है, एक फाइबर प्रोटीन होता है। आपको फाइबर के बारे में थोड़ी सी एक बात और बता दें कि फाइबर जो होता है ये ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। अब ये आपको बताना है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मतलब इसी से क्या करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए हमारे अंदर जाता है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो जितने भी कार्य होते हैं वो सब जो कुछ भी करते हैं, जो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे अनिवार्य अवयव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ये बताना है आपको कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो ईंधन का कार्य करता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या करता है, ये स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आपको ये बताना है कि जो कैप्सूल का आवरण होता है वो किससे बना होता है। इसको ऑप्शन दिया है प्रोटीन का, अंडे की छिलके का, सेलुलोज का या फिर जिलेटिन का। तो किसका बना होता है, जो कैप्सूल आप लोग जो दवा खाते हैं कैप्सूल, तो उसमें देखते होंगे आप लोग को देखने में प्लास्टिक लगता होगा, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं बना होता है। किसका बना होता है, वो जिलेटिन का बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्सूल का आवरण जिलेटिन का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
शहद का प्रमुख घटक है। आपको ये बताना है इसमें से कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। इसका ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर ये फ्रक्टोज होना चाहिए। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए सॉरी बच्चे, ये फ्रक्टोज नहीं, ये फ्रक्टोज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं एक बार, आपका ये है आपका फ्रक्टोज। क्या है आपका? फ्रक्टोज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आपको ये बताना है कि ये जो जितनी शर्करा दी हुई है नीचे, इनमें से कौन सा है जो कि तुरंत एनर्जी देता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, वो तत्काल यानी तुरंत जो होता है वो एनर्जी देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शहद में मुख्यतः होते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें बताना है आपको कि शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। इसको ऑप्शन दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। शहद में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोज या फिर ग्लाइकोजन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर का जो लीवर ग्लैंड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, पुनः संग्रह होता है या फिर पुनः संग्रह करता है। वही लीवर ग्लैंड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में पुनः संग्रह करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। आपका जो एथलीट दिया, एथलीट का मतलब जो आपका है खिलाड़ी से, जो कि कई सारे खेलों में भाग लेता हो, उसी को खिलाड़ी को बोलते हैं एथलीट। तो इसमें बताना है आपको कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसका ऑप्शन आपका दिया है वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हम अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी किससे ऊर्जा मिलेगी तो कार्बोहाइड्रेट से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। क्या होता है, जैसे कि आपने लंबे समय तक काफ़ी देर तक कोई काम कर लिया, कठिन परिश्रम कर लिया समझ लीजिए, उसके बाद में क्या होता है कि आपके मसल्स में यानी मांसपेशियों में थकान होने लगता है, दर्द भी होने लगता है। तो वो किसके कारण से होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है आपको, या फिर पेशी तंत्र की थोड़ी बहुत टूट फूट से होता है, या फिर ग्लूकोज का अवक्षय या फिर लैक्टिक एसिड का संचय। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय से मतलब है ग्लूकोज की कमी। क्या है, ग्लूकोज की कमी। ग्लूकोज की कमी से क्या जब लंबे समय तक आप कोई काम करते हैं तो उसके बाद में जब दर्द होता है, थकान महसूस होता है आपके शरीर में, तो वो किस कारण से होता है, तो ग्लूकोज की कमी के कारण से होता है। और ग्लूकोज ही जो होता है हमें एनर्जी देता है। ऐसे हम कोई काम करने वाले हैं तो उससे पहले क्या है, अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं तो क्या करता है, हमें वो एनर्जी देता है, और जब उसकी कमी हो जाती है तभी हमें थकान महसूस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। अब ये बताना है आपको कि जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस होती है उसको तेज करने में कौन सा पदार्थ जो है वो उत्तरदायी है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या फिर प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंजाइम। एंजाइम जो होता है वो रासायनिक क्रिया को क्या करता है, तेज करने में उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, आपको बताना है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है रक्त में उपस्थित होता है यानी आपके ब्लड में उपस्थित होता है, या फिर त्वचा में यानी कि आपकी स्किन में उपस्थित होता है, अंडों में मतलब यज्ञ में उपस्थित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताना है आपको कि अल्फा कैरोटीन कहाँ उपस्थित होता है,
तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा में। जो अल्फा केरोटिन प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये जितने भी दिए हुए आपको बताना है कि इनमें से जो प्रोटीन होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया है मांस, दूध, चावल या फिर दाल। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। आपके मांस में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी आपके प्रोटीन होता है और आपके दाल में भी प्रोटीन होता है, लेकिन जो आपका चावल होता है इसमें प्रोटीन, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है इसमें, चावल से में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। आपको बताना है कि जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर अमीनो अम्ल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। हमने आपको बता भी दिया है क्वेश्चन में भी कि आपका जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। आपको ये बताना है कि शरीर में जो है ऊतक का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, वसा से होता है या फिर विटामिन से होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। कोशिकाओं की जो मरम्मत होती है, ऐसे कई सारे फंक्शन होते हैं आपके जो प्रोटीन के होते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कि ऊतक का निर्माण पूछा गया तो आपके प्रोटीन से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आपको ये बताना है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 10, 15, 20 या फिर 25। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि प्रोटीन से रिलेटेड हमने एक स्पेशली एक वीडियो बनाया है, उसमें केवल प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका नाम है कि प्रोटीन और पोषण। आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें आप देखेंगे तो आपके प्रोटीन से रिलेटेड हमने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के मतलब लग रहा था कि आपके एग्जाम में बनेंगे, UP-SSC में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे प्रोटीन से बनने वाले, वो सब हमने उसमें मेंशन किया। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, वो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। आपको ये बताना है कि ये जितने भी दिए हुए हैं इनमें से कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये लिखने में मिस्टेक हो, कार्बोक्सिल ऐसे नहीं लिखते हैं, आप लोग को पता होगा कैसे लिखते हैं, तो ये ऐसे लिख गया, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे ये कार्बोक्सिल ही लिखा हुआ है, टाइप में मिस्टेक हुआ है। कार्बोक्सिल समूह, एल्डिहाइड और कीटोन समूह, एल्कोहल और कार्बोक्सिल समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्डिहाइड और कीटोन समूह जो होता है। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर बायो ही पढ़ा होगा तब तो फिर बायो में ये भी थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ रहे हैं तो उनमें एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे, और अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ज़रूर समझ रहा होगा एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। तो फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव है। इसका आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जैव जो है जो कि पाया जाता है, या सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है कौन सा जैव है, आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित जैव है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। अब ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य कौन से हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है भंडारण, संरचनात्मक ढांचा, परिवहन सामग्री, या फिर दिया हुआ है ए एंड बी दोनों। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट के कई सारे फंक्शन होते हैं, भोजन को तोड़ करके शरीर में ऊर्जा का भंडारण करता है, तो आपका भंडारण हो ही गया। संरचनात्मक ढांचा है या फिर परिवहन सामग्री है।
तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, भोजन को तोड़कर शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना और संरचनात्मक ढांचा तैयार करना, ये जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है। आपको ये बताना है कि इनमें से जो जितने भी दिए हुए हैं अम्ल कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एस्टिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल या फिर लिनोलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल जो होता है वो सबसे आवश्यक वसा अम्ल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जंतु मूल के प्रोटीन में की कमी होती है। बताना है कि जंतु मूल के प्रोटीन में किसकी कमी होती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है डी अमीनो अम्ल की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या फिर सल्फर की। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये डी अमीनो अम्ल की, जंतु मूल के प्रोटीन में डी अमीनो अम्ल की कमी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और शायद आप लोग को पता होगा क्योंकि जो हमने प्रोटीन से रिलेटेड वीडियो बनाया तो जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर था, तो हमने आपको वहाँ पर बताया भी था जो प्रोटीन का जो मात्रा होता है कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत होता है, तो आपका वो 42% होता है। कितना, किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो 45 में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम बुक में क्या है आपका 42% ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एपीमर्स का उदाहरण है। अब ये बताना है आपको एपीमर्स का उदाहरण कौन सा है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज और राइबोस, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ए एंड बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, एपीमर्स के उदाहरण होते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें डेली क्लास जो है वो मिलती रहे। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सबसे पहले आपके पास ही मेरी क्लास पहुँचे। मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही, इसी वजह से जो आपका थ्योरी क्लास नहीं ले पाए हैं, लेकिन आपका थ्योरी क्लास ज़रूर करवाया जाएगा। अभी तो सर करवा रहे हैं, डिजीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जा कर के जो मेरा दूसरा चैनल है उससे ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर थ्योरी क्लास हो रही है, साथ साथ में क्या है MCQ क्लास का लाइव क्लास भी दिया जा रहा है, तो उससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और बच्चे जैसे ठीक होते हैं हम आपके लिए ज़रूर ही हम थ्योरी क्लास लाएंगे, और थ्योरी क्लास के जस्ट बाद में आपका MCQ रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।